ओके, तो चलिए इस विषय में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का मुख्य उद्देश्य कैंसर जैसी कॉम्प्लेक्स और अक्सर डरावनी लगने वाली बीमारी के रहस्य को सुलझाना है। माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी से लेकर इसके प्रिवेंशन तक हम हर उस साइंटिफिक फैक्ट को समझेंगे जो इस बीमारी के इर्द गिर्द फैले भ्रम को दूर कर सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हमारा रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कैंसर का विरोधाभास, फिर पुनर्जनन का चक्र, उसके बाद जब कोशिकाएं बागी हो जाएं, कीमोथेरेपी की कीमत, स्टेम सेल का समाधान और आखिर में बचाव के तरीके। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, कैंसर का पैराडॉक्स। आखिर ये इतनी उलझी हुई बीमारी क्यों है? कैंसर को ना हम लोग अक्सर एक सिंगल बीमारी मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि शरीर के जिस हिस्से से ये शुरू होता है उसके आधार पर इसके 200 से ज्यादा प्रकार हो सकते हैं। अब ऐसी कॉम्प्लेक्स बीमारी की बात हो और फिल्म क्वीन का वो फेमस डायलॉग याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां रानी कहती है ना, गुप्ता अंकल को कैंसर हो गया, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। ये सिर्फ एक कॉमेडी सीन नहीं है, बल्कि ये उस बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दर्शाता है जहां एकदम स्वस्थ दिखने वाले लोग भी इस गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और यहीं से आता है सबसे बड़ा सवाल, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी लाइफ जिए और फिर भी उसे कैंसर हो जाए? इस मिस्ट्री को हम आगे चलकर डिकोड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले शरीर के अंदर मौजूद माइक्रोस्कोपिक कोशिकाओं की दुनिया में झांकना होगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, द इंजन ऑफ रीजेनरेशन। देखते हैं हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की अद्भुत ताकत को। 33 ट्रिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी की जटिलता का सबसे बड़ा सबूत है। एक एवरेज एडल्ट मेल की बॉडी में लगभग इतनी ही कोशिकाएं या सेल्स होती हैं। और जरा सोचिए, हर दिन 330 अरब कोशिकाएं मरती हैं और उनकी जगह बिल्कुल नई कोशिकाएं ले लेती हैं। फिलॉसफी में अक्सर कहते हैं ना कि इंसान हर सुबह बदल जाता है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है। और ये सारा मैजिक होता है स्टेम सेल्स यानी मूल कोशिकाओं की उस सूक्ष्म दुनिया में जो हमारे शरीर की नींव हैं। अब जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये कि शरीर का हर हिस्सा एक ही स्पीड से नया नहीं होता। आंतों की परत जहां 5 से 7 दिन में पूरी तरह नहीं हो जाती है और स्किन को 4 हफ्ते लगते हैं, वहीं फैट सेल्स को पूरी तरह रिप्लेस होने में पूरे 10 साल का समय लग जाता है। पर इसमें सबसे हैरान करने वाला ऑर्गन है हमारा लिवर। ये बिल्कुल किसी छिपकली की पूंछ की तरह काम करता है। अगर इसका 90% हिस्सा काट भी दिया जाए ना, तो भी ये खुद को फिर से विकसित कर सकता है ना कमाल की बात? लेकिन क्या हो अगर इस परफेक्ट सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाए? यही है हमारा तीसरा टॉपिक, जब कोशिकाएं बागी हो जाएं। खुद को नया बनाने का ये सिस्टम वैसे तो बहुत ही शानदार है, पर जब किसी जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। हालांकि इस डैमेज से लड़ने के लिए हमारे शरीर के पास एक जबरदस्त डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे ऐसे समझिए, P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन एक एकदम सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अपोप्टोसिस एक फिल्टर है जो पुरानी या डैमेज कोशिकाओं को नष्ट होने का ऑर्डर देता है। और कुछ जीन्स बिल्कुल एक मैकेनिक की तरह होते हैं जो खराब जीन्स को रिपेयर करते हैं। तो कैंसर आखिर होता कब है? ये तब होता है जब शरीर के यही सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्टर्स या मैकेनिक्स खुद ही डैमेज हो जाते हैं और कोशिकाएं बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं। और यहां एक टेक्निकल टर्म को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, मेटास्टेसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शरीर के एक हिस्से की कैंसर सेल दूसरे टिश्यूज में घुसपैठ करती है और शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने लगती है। ये बागी कोशिकाएं लिटरली शरीर की पूरी नॉर्मल फंक्शनिंग को हाईजैक करके तबाह कर देती हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, कीमोथेरेपी की कीमत। इन बागी कोशिकाओं को रोकने का क्या अंजाम होता है? इन आउट ऑफ कंट्रोल बागी कोशिकाओं से लड़ने के लिए जो सबसे कॉमन मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद है, उसकी शरीर को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमोथेरेपी में पावरफुल केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो तेजी से डिवाइड होने वाली कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ये केमिकल तेजी से बढ़ने वाली कैंसर कोशिकाओं और शरीर की स्वस्थ लेकिन तेजी से रीजनरेट होने वाली कोशिकाओं के बीच फर्क नहीं कर पाता। यही वजह है कि कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ते हैं, आंतों की कोशिकाएं डैमेज होने से डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है और बोन मैरो नष्ट होने से अनीमिया हो जाता है। इस सब से रिकवर होने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन और व्यायाम की जरूरत होती है। जैसे एक्टर संजय दत्त ने अपने इलाज के दौरान फिजिकली एक्टिव रहकर एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई थी। तो ऐसी सिचुएशन का इलाज क्या है? यह है हमारा 5वां टॉपिक, स्टेम सेल का समाधान।
जब कीमोथेरेपी या किसी जेनेटिक बीमारी की वजह से हेल्दी बोन मैरो पूरी तरह डैमेज हो जाए तो उसे वापस कैसे लाएंगे? इसका जवाब छिपा है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में। इसे एक असल जिंदगी की कहानी से समझते हैं। चिराग नाम के एक छोटे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी थी, जिसमें शरीर स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। उसे जीवन भर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ने वाली थी। बचने का सिर्फ एक ही चांस था, एक परफेक्ट स्टेम सेल डोनर का मिलना और किसी बिल्कुल अनजान इंसान के साथ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी HLA के पूरी तरह मैच होने की संभावना 1 लाख लोगों में सिर्फ एक होती है। ये सुनने में किसी चमत्कार या बहुत मुश्किल प्रोसेस जैसा लगता है, पर प्रैक्टिकली ये उतना ही सिंपल है। पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल यानी PBSC तरीके में बस एक हाथ से खून निकाला जाता है। एक मशीन सिर्फ स्टेम सेल्स को फिल्टर करके अलग कर लेती है और बाकी का बचा हुआ खून सुरक्षित रूप से दूसरे हाथ से वापस शरीर में डाल दिया जाता है। इस 3 से 4 घंटे के सिंपल प्रोसेस के जरिए DKMS रजिस्ट्री की मदद से रूस के किक बॉक्सर रोमन ने अपने स्टेम सेल डोनेट किए, चिराग की जान बचाई और वो एक रियल लाइफ हीरो बन गए। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कैंसर से बचाव। कैसे हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? तो चलिए, अब वक्त है उस शुरुआती पैराडॉक्स को आंसर करने का। एकदम स्वस्थ जीवन जीने के बाद भी किसी को कैंसर कैसे हो सकता है? इसका जवाब उन फैक्टर्स में है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दुनिया भर में 5 से 10% मामले इनहेरिटेड म्यूटेशंस की वजह से होते हैं, यानी जन्मजात। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है उम्र। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, जीन्स में डैमेज इकट्ठा होने लगता है। कैंसर होने की सबसे अधिक संभावना 85 से 89 वर्ष की आयु के बीच होती है। तो वो जो गुप्ता अंकल थे ना, वो शायद इन्हीं अनियंत्रित कारकों या बढ़ती उम्र के शिकार हुए थे। लेकिन ठहरिए, एक बहुत ही कमाल की और पॉजिटिव खबर भी है। दुनिया भर में कैंसर के पूरे 42% मामले ऐसे हैं जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके पूरी तरह से रोका जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से 19% मामले अकेले स्मोकिंग से जुड़े हैं, 7.8% मोटापे से और 5.6% शराब के सेवन से। ये नंबर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? हम अपनी डेली लाइफ में कुछ आसान कदम उठाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना सकते हैं। शराब और स्मोकिंग से पूरी तरह दूरी बनाना सबसे बेसिक स्टेप है। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना और ऐसी डाइट लेना जिसमें कृत्रिम रंग जैसे सनसेट येलो ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब धूप तेज़ हो और UV इंडेक्स 5 से ऊपर हो तो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। पर्यावरण में मौजूद रसायनों से बचाव और हेपेटाइटिस व HPV जैसी वायरस रिलेटेड बीमारियों के लिए सही समय पर वैक्सीन लगवाना एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखता है। आखिर में, जब हमें पता है कि 42% मामले पूरी तरह से रोके जा सकते हैं, तो सोचिए आज हम ऐसे कौन से छोटे छोटे फैसले ले सकते हैं जो कल एक ज़्यादा स्वस्थ भविष्य की तरफ ले जाएं। डेली फिजिकल एक्टिविटी, सही खान पान और क्या पता, शायद DKMS जैसे किसी स्टेम सेल डेटाबेस में खुद को रजिस्टर करके किसी अनजान इंसान की जान बचाने का संकल्प लेना। ये सारे कदम एक बेहतर और कैंसर मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।